नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेक्सस पे। मैं अभिषेक तिवारी आज एक ऐसी चर्चा लेकर के आप सबों के बीच उपस्थित हूं, जहां हम दो भाजपा के वरिष्ठ नेता, हमारे दाहिने साइड जवाहिर पासवान जी हैं, जो कि अब देखिए इनके बारे में थोड़ा-सा हम आपको बता दे रहे हैं। ये एक निचले स्तर से बिल्कुल, जैसे हम लोग छात्र जीवन से राजनीति स्टार्ट करते हैं, तो ये भाजयुमों से अपना राजनीतिक करियर स्टार्ट करते हुए अभी जो है सो एक बार 2007 में ये केंद्र जो अभी सांसद का चुनाव होता है वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। और हमारी बाएं ओर ब्रजेंद्र पाठक जी हैं, जो एक बहुत ही बड़ा समाज सेवी भी हैं इस क्षेत्र के, जो गरीब के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। तो इन दोनों से आज हम लोग चर्चा करेंगे और विषय हमारा चर्चा का यही होगा कि भाजपा का जो अभी करंट स्थिति है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि जो गृह मंत्री जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता, 2024 में जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसको लेकर के यहाँ पर 2 बार आ चुके हैं। हालांकि बहाना तो कुछ और ही रहा है, एक बार आए थे कुछ और काम से, अभी फिर आए थे तो इफ़को का कारखाने का जो भूमि पूजन था उसमें। और आप सभी देखे भी होंगे अलग अलग न्यूज़ के माध्यम से कि इफ़को के बारे में 2 मिनट, बजट के बारे में कितना बोला गया, और बाकी तो पूरा जो है सो अभी वर्तमान में जो सरकार है जेएमएम का, उसको घेरने का काम किया गया। हम लोग दोनों से बेबाकी से और कड़वे सवाल करेंगे और देखते हैं क्या जवाब मिलता है। सर, सबसे पहले हमारा जो सवाल आपसे रहेगा, और वो सवाल यह है कि जैसे भाजपा का जो अभी जो परिस्थिति है, हम अगर गढ़वा पलामू को ही लेकर के चलें तो यहाँ 2-3 गुटों में भाजपा बटी हुई नज़र आ रही है। आपका क्या इस पर विचार है? देखिए, ये लोगों का नज़रिया है। भारतीय जनता पार्टी किसी गुट में नहीं बटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी इसको बोलते हैं, संगठन सर्वोपरि होता है और भारतीय जनता पार्टी संगठन को लेकर के चलती है। इसमें अध्यक्ष होते हैं और पदाधिकारी होते हैं, केंद्र से लेकर के राज्य तक, जिला तक, मंडल तक, अब तो हम बूथ तक चले गए हैं। हमारा एक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, और आप उसमें देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कोई गुट नहीं है। ये बेकार की बातें हैं, लोग कहते हैं गुट। देखिए, आप कह रहे हैं कि बेकार की बातें हैं, लेकिन सर रोड पर लोगों में ये चीज़ हो गया है, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ आप ही के पार्टी के लोग हैं जो आपस में एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आपको भी मालूम होगा। अब आप यहाँ पर जैसे न्यूज़ के माध्यम से आप बचने की आप कोशिश कर रहे होंगे, और क्या मामला है, खैर ये तो एक अलग बात है। नहीं, इसमें बचने की कोई बात नहीं है जी। आपको लगता होगा कि मैं बचने की, नहीं, आप देख लीजिए ना। अभी जिला कार्य समिति की बैठक हुई थी मझियाओं में, कितना सुंदर हुआ। इसके पहले आपने देखा होगा कि हम सरकार की नाकामी को लेकर के, झारखंड सरकार, हेमंत सरकार की नाकामी को लेकर के जो आक्रोश प्रदर्शन किया था, आपने देखा था कितना प्रभावी है। कहाँ है आपको गुट दिखा? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संगठन भारतीय जनता पार्टी में सर्वोपरि है, और संगठन जो तय करता है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वही काम करता है। ठीक है। और दूसरा देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम आपसे करना चाहते हैं सर। जैसे अभी आप देख रहे हैं जो वर्तमान में अभी सरकार चल रही है, 3 साल हो गया चलते हुए, रोजगार कुछ नहीं है। क्योंकि हम अभी छात्रों के दृष्टि से बोल रहे हैं आपको। 2 साल आपकी जो लास्ट में जो हुआ, जो ये 13 और 11 का जो खेल खेला गया था रघुवर सरकार के द्वारा, उसमें भी छात्रों को रोजगार से वंचित रखा गया। टोटल हो गया 5 साल। 5 साल में बहुत ऐसे छात्र होंगे जिनका उम्र निकल गया नौकरी करने का, और अभी यहाँ भी नियोजन नीति नहीं है। आप इस पर क्या बात कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान में हेमंत सरकार जो है, इनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार दे सकें, और इनका काम लोगों को आपस में लड़ाना भिड़ाना, और सारा चीज़ जो ये नहीं कर पा रहे हैं वो सारे चीज़ों का ठिकरा जो है भारतीय जनता पार्टी पर ये फोड़ देना चाहते हैं। जैसे में अभी आप देखेंगे नियोजन नीति का, पूरे देश में कहीं भी ऐसा नियोजन नीति में नहीं है कि हरिजन का, आदिवासी का बच्चा पूरे वर्ल्ड में कहीं से पढ़ के आए और उसको रोज़गार मिलेगी, और ओबीसी का बच्चा हो, फॉरवर्ड क्लास का बच्चा हो, जनरल हो, वो स्टेट से बाहर कहीं भी यदि एजुकेशन लेता है, तालीम लेता है, तो उसको यहाँ पर सर्विस नहीं मिलेगी। हम ये पूछना चाहते हैं आपके चैनल से माध्यम से कि आप हमको ये बताइए कि जब पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है और पूरा देश एक है, संविधान एक है, भारतीय संविधान एक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान एक है, उसमें एजुकेशन की जो प्रायोरिटी है, आप किसी भी स्टेट में कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, आपको रोजगार मिलेगा, और आप अपनी सुविधा के हिसाब से आप तय करते हैं कि हम एजुकेशन इस स्टेट में लें या स्टेट से बाहर लें।
अब सपोज कीजिए कि हमारे कोई पेरेंट्स दिल्ली में और वहाँ बेटर एजुकेशन की सिस्टम है, तो हम अपने पेरेंट्स के पास बच्चों को भेज सकते हैं पढ़ने के लिए। अब आप उसमें नियोजन नीति में आप ये पेंच फंसाएंगे कि चूंकि ये स्टेट से बाहर का पढ़ा हुआ है, तो इसलिए जो है यहाँ हम सर्विस नहीं देंगे। तो ये तो पूरे झारखंड की जनता के प्रति और यहाँ के युवाओं के प्रति तो सरासर अन्याय है। सर जैसे आप बोल रहे हैं कि जैसे जो किया जेएमएम सरकार किया, झारखंड 2000 में बना है और 2000 से और अभी तक सबसे अधिक अगर सरकार में और सत्ता में कोई रहा है तो भारतीय जनता पार्टी रहा है। शुरू में ही आप लोग कुछ ऐसा कानून क्यों नहीं बना दिए जो संविधान में भी उसको ये हो कि संविधान से मतलब कोई ऐसा नहीं हो कि मैंने आए और कोई केस कर दे, जैसे अभी हो रहा है और लगातार अब 23 आ गया और लोग यहीं करते चले जा रहे हैं कि मतलब यहाँ रोजगार नहीं है, ये नहीं है। 5 साल हो गया रोजगार मिले हुए, क्योंकि आपकी भी सरकार वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि भाजपा सरकार में बहुत नौकरी मिल चुका था और अभी सिर्फ जेएमएम का ही दोष है जो 3 साल से नौकरी जेएमएम नहीं दे रहा है। देखिए, पहली चीज़ तो आप ये समझिए, जो आपने कहा कि झारखंड जब से बनी है तब से सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। हम आपको ये बताना चाहें कि समय समय पर विपक्ष की भी सरकार रही है और सारे टाइम को आप जोड़ेंगे तो ये 22 साल के शासन के दौरान लगभग 10 से 11 साल विपक्ष की यहाँ पर सत्ता रही है। 2.5 साल, पौने 3 साल तो डायरेक्ट मधु कोड़ा की सरकार रही है, हेमंत सरकार रही है, शिबू सोरेन की सरकार रही है। कई बार टर्म्स बाय टर्म्स जो है इनकी सरकार बनी है और 9 से 10 साल इनकी सरकार रही है। अब स्थिति यहाँ ये क्रिएट होती है कि भारतीय जनता पार्टी यदि कोई भी सर्कुलर आता है, बनाता है, तो सीधा ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादियों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बिहारियों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो है सो अदर लोगों की पार्टी है। और ये चीज़ कह करके ये अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में जो भारतीय जनता पार्टी अच्छी सर्कुलर भी लाती है, कानून भी लाती है, उसको ये लोग खारिज कर देते हैं और अपने समय में इसको पलट देते हैं और सारा ठिकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ देते हैं। ये तो रहा आपका जेएमएम की, ये आप राजनीतिक दल हैं, आपका बनता है आरोप लगाना। सर अभी जैसे आप देखे होंगे 1932 का खतियान है, उसको वापस कर दिया गया। नियोजन नीति है, अभी तक आया नहीं है, सरकार के पास 1 साल बचा हुआ है, लेकिन भाजपा इतना बड़ा मुद्दा है और भाजपा इसको अच्छे से जो है सो छात्रों के हित में रख क्यों नहीं पा रही है? देखिए, केवल नियोजन नीति ही नहीं है, इस सरकार के जितने भी निर्णय हुए हैं, चाहे वो भाषा के लेकर के हो, चाहे धर्म के लेकर के हो, चाहे नियोजन नीति के लेकर हो, चाहे 1932 के खतियान को लेकर के हो, अब अगर देखेंगे तो ये सरकार को काम करने का नियत नहीं है। ये सरकार केवल झूठ के घोषणा करके और यहाँ पर जो जनता यहाँ की जो है, जो भोली भाली जनता झारखंड की है, उनको ही ठगने का काम किया। आप कैसे कहते हैं नियोजन नीति की बात छोड़ दीजिए, इन्होंने घोषणा पत्र में क्या कहा था? घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं 5 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा। दिया क्या? इन्होंने कहा था कि जिनको हम नौकरी नहीं दे पाएंगे, ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट के 7,000 रुपये देंगे। देखिए बात को जैसे घुमाने का नहीं है। हमारा क्या प्रश्न था, हम छात्रों के हित में बात कर रहे हैं, हम सरकार नहीं। एक मिनट हमारा बात सुन लीजिए आप। हमारा कहना है कि 5,000 वो बोला था, सब कुछ बोला था, हम भी मानते हैं कि 5,000 देंगे, रोजगार देंगे, 5 लाख सब कुछ करेंगे। आप लोग विपक्ष में हैं, आप लोग क्या किए 3 साल में? आप लोग कुछ किए ऐसा सरकार पर प्रेशर बनाए? मेरी बात, आप छात्र की बात की है इसलिए मैं छात्र की बात कर रहा हूँ। अगर भाषा से प्रभावित अगर कोई हुआ है तो यहाँ के नौजवान छात्र हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर नौकरी जो देने की बात है नहीं दिए, प्रभावित कौन हुआ है? यहाँ के नौजवान और छात्र हुआ है। यहाँ आप अगर नियोजन नीति में देखिएगा तो कौन प्रभावित हुआ? यहाँ के नौजवान और छात्र हुआ है। मैं इसीलिए छात्र के विषय में बोल रहा हूँ, बाकी चीज़ अगर बोलूँगा तो बहुत लंबा है, लेकिन आपने छात्र के बारे में पूछा इसलिए मैं छात्र के बारे में बोल रहा हूँ। ये सरकार छात्र के ऊपर कोई ध्यान इसका है ही नहीं। आप छात्र की बात क्या करते हैं? हमको आप बता दीजिए। इन्होंने एक नियम बना दिया, नियम बनाया कि जो लड़का अगर दूसरे राज्य में जाकर के मैट्रिक पास करके आएगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी। अब आप मेरे को बता दीजिए ये क्या है? हमारे अगर बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं और बाहर से पढ़ करके आएंगे, उनको नौकरी नहीं देंगे, कौन प्रभावित होगा? छात्र ही होगा, नौजवान ही होगा। इन्होंने नियम बना दिया कि हम जो है हिंदी भाषा को, मगही भाषा को, भोजपुरी भाषा को शामिल नहीं करेंगे।
इससे कौन प्रभावित होगा? छात्र ही होंगे, नौजवान ही होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार केवल छात्र नहीं, छात्र हो, किसान के बारे में इन्होंने निर्णय लिया। आपको मालूम होगा, आप हमारे बीजेपी की सरकार की बोल रहे हैं। जब बीजेपी की सरकार थी, इस राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी थे, उन्होंने किसानों को जैसे मुख्यमंत्री सम्मान निधि 5,000 रुपये 5 एकड़ पर देते थे, ठीक है। अब मैक्स 1 एकड़ पर 5,000, मैक्सिमम माने 25,000 तक वो लोग को मिलता था। ये सरकार जब से आई उसको समाप्त कर दी। ये आप महिलाओं के लिए देख लीजिए कि रघुवर जी की सरकार, चूंकि एक एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ज़्यादा बात बताऊंगा तो बहुत है। महिलाओं के लिए रघुवर जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी तो 1 रुपये में रजिस्ट्री होता था 50 लाख रुपया तक। ये सरकार जब आई तो सबसे पहले उसको बंद कर दिया। ये सरकार जब आई, आपको 181 टोल फ्री नंबर था। रघुवर जी की सरकार में, ये बीजेपी की सरकार में तय किया गया था कि जिस भी व्यक्ति को अगर कोई शिकायत करना है, 181 पर जो है वो अपना शिकायत दर्ज करेगा। उसमें आप देखते थे कि बहुत लोग शिकायत करते थे, लेकिन ये सरकार जब आई तो उसको बंद कर दी। मैं क्या बताऊं, आप ये सरकार जब घोषणा पत्र जिसमें चुनाव हो रहा था, इसने कहा कि संविदा पर जितने लोग नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, या आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, जो पुलिस में बहाल रघुवर जी ने किया था सहायक पुलिस का, वो सब हो, इस सब को बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको परमानेंट कर देंगे। इन्होंने किया क्या? इससे कौन प्रभावित हुआ? नौजवान हुआ, छात्र हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार ये 3 साल में ये झारखंड के विकास नहीं, झारखंड को विनाश के राह पर ले गया है। ये तो ठीक है, अभी सर जैसे बता रहे थे आप, सब कुछ, सब बात है, सब कुछ है। एक और सवाल देखिए, आप लोग हमेशा, अभी जैसे 1932 खतियान जब वापस हुआ था तो उस समय जेएमएम के द्वारा पूरे झारखंड में प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन इस चीज़ के लिए था कि राज्यपाल के द्वारा 1932 का खतियान वापस कर दिया गया था। लेकिन जो है सो आरोप लग रहा था आप लोगों पर, भाजपा पर, कि आप लोग करवाते हैं वहाँ, जो हैं ये क्या बोलते हैं उनको, महामहिम पर आप लोग प्रेशर बनाते हैं कि आप ये वापस कर लीजिए हर चीज़ को। तो आप लोग क्या कर रहे हैं ऐसा, तभी तो ऐसा कुछ हो रहा है ना। देखिए 1932 के खतियान जो है ना, हेमंत सोरेन जी झारखंड के रहने वाले कहते हैं कि हम झारखंड के हितैषी हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि यहाँ पर सर्वे कब समाप्त हुआ है, संथाल में सर्वे कब हुआ है। 1932 के खतियान की आप बात कर रहे हैं। अब जहाँ पर 50-54 उधर जो सर्वे हुआ है वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए कौन सा रास्ता है? ये केवल जो जोहार यात्रा निकाल रहे थे, ये जोहार यात्रा इनका नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरे झारखंड में जहर यात्रा है। ये जहर बुनने के काम, इसलिए मैं जहर की बात कर रहा हूँ कि इन्होंने जिस तरह से अपनी सरकार में तुष्टीकरण की नीति को अपनाया है, इन्होंने एक विशेष को, धर्म विशेष के बारे में जो इन्होंने चर्चा जो किया है, मैं पूछता हूँ कि क्या उचित है? क्या अभी संविधान की जहाँ तक, सब संविधान की बात लोग करते हैं, संविधान का मतलब क्या है? इस देश में रहने वाले तमाम लोगों के लिए, सबों के लिए सम विधान है, बराबर का विधान है। वो चाहे किसी जाति धर्म का हो, किसी बड़े समुदाय का हो, सबों के लिए ये संविधान में समान जो है विधान सबके लिए बनाया गया है। लेकिन ये हेमंत जी की सरकार, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, ये संविधान के धज्जी उड़ा रहे हैं, संविधान की बात को नहीं मान रहे हैं और अपने वोट के राजनीति में कुछ विशेष लोगों के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन वो भी आज अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। देखिए, ये तो बात हो गया झारखंड से और छात्रों से रिलेटेड। आप लोग आरोप लगाते हैं जो स्थानीय विधायक जी हैं जो यहाँ जेएमएम से, उनके ऊपर कि अभी तक 3 साल में वो कुछ नहीं किए, ऐसे नहीं किए। अब गढ़वा को ही आप अगर देख लीजिए तो हर तरफ रोज़ कुछ ना कुछ योजना आते रह रहा है। यहाँ पर कहीं इधर का सड़क बन रहा है, वहाँ का सड़क बन रहा है। गढ़वा में जर्जर था, टाउन हॉल बनवाए। एक सौंदर्यीकरण अगर सुंदरता के लिहाज से देखिए तो मझिया मोड़ पर अभी आप देखे होंगे फिलहाल में 26 जनवरी को तिरंगा झंडा भी लगाया गया और घंटा घर भी बनवाया गया। समाहरणालय बनवाया जा रहा है उनके साथ द्वारा। उसके जस्ट सामने हेलीपैड पे वो पार्क भी बनवा रहे हैं। तो इसको आप लोग विकास नहीं मानते हैं? देखिए, जितना वर्क के बारे में आपने कहा,
उसमें 90%, नो डाउट 90% भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। इनके भैया जी के जितने लोग हैं, एक गलत ढंग से नैरेटिव यहाँ सेट कर रहे हैं कि बाईपास का निर्माण जो है सो भैया जी ने कराया। एक केंद्र की चीज़ है। सर तो वो तो कह ही दिए ना। अभी जैसे आप मामला एक मिनट बस आप काट माफ़ी चाहेंगे। जैसे अभी जो कब्रिस्तान वाला हुआ था और लोग वहाँ धरना दे रहे थे, वो तो बोल ही दिए कि सत्येंद्र नाथ तिवारी के कार्यकाल में वो नापी उसका हुआ, सब कुछ बना। वो कहाँ कह रहे हैं? आप सोशल मीडिया उठा करके देखिए, प्रिंट मीडिया उठा करके देखिए, हर जगह भैया जी और उनके जितने लोग हैं, सारे लोग एक ही चीज़ कहने में लगे हुए हैं कि बाईपास का निर्माण भैया जी ने कराया। लेकिन रियलिटी ये है कि बाईपास का निर्माण भारत सरकार ने कराया। उसे पूर्ववर्ती जो सरकार यहाँ पर है, रघुवर दास जी की सरकार थी, वो रघुवर दास जी की सरकार ने कराया। उसको भूमि पूजन कराया, फंड अलॉट कराया, सब चीज़ कराया, ठीक है। रही बात जिस टाउन हॉल की बात कर रहे हैं, तो आप जब डीप में जाएंगे तो आप पता कीजिए, उस टाउन हॉल का डीपीआर से लेकर के उसका प्रशासनिक स्वीकृति तक भारतीय जनता पार्टी ने ही दिलवाया था। हाँ, भैया जी ने जस्ट उसका एस्टिमेट को डबल कराया, ये अलग चीज़ें हैं जिसमें लूट खसोट की बू आती है। लेकिन समाहरणालय की बात और टाउन हॉल की बात, ये तो भारतीय जनता पार्टी के देन है। रही बात सड़क का, तो निर्विवाद रूप से जो प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम होता है वो केंद्र सरकार करता है। और हमारे यहाँ के जो सांसद हैं, वो सांसद के द्वारा ही गढ़वा पलामू में सबसे ज़्यादा, झारखंड में सबसे ज़्यादा सड़क जो है सो लाने का काम किया गया है। और ये शिलान्यास करके कहते हैं कि उसको हमने बनवाया। यदि उतनी मात्रा में सड़क यदि राज संपोषित की बनी होती तो हम लोग सोचते। लेकिन सारी चीज़ें केंद्र सरकार की, चूँकि आप स्टेट का विंग हैं और हमारी जो मिशनरी वर्क कर रही है, आप जो से गलत नैरेटिव सेट करके आप कहते हैं कि हमने कराया। और यदि आप इतना ही विकास का इच्छुक हैं तो पूरे झारखंड की जनता तो त्राहिमाम कर रही है ना। आप क्यों नहीं खनन पर जो है सर्कुलर बनाते हैं? क्यों नहीं जो है बालू का, जहाँ से अवैध व्यापार होता है, बालू का लूट होता है, बालू के चलते सैकड़ों प्रोजेक्ट बंद हैं, प्रधानमंत्री आवास योजनाएं बंद हैं। आप अभी तक तो उसका कुछ भी करने का आपने काम नहीं किया। आप झूठा ठिकरा लेने का काम कर रहे हैं और अपनी कमी जो है सो आप भारतीय जनता पार्टी पर आप थोपने का काम कर रहे हैं। निर्विवाद रूप से झारखंड मुक्ति की सरकार जिस उद्देश्य से बनी थी, वो उद्देश्य को पूर्ति नहीं कर रहा है। चाहे किसान के क्षेत्र में हो, किसान भाइयों के लिए हो, चाहे अभी जैसा कि हमारे जवाहर जी ने बताया स्टूडेंट के लिए हो। वो तो 5 लाख है पर ईयर से सर्विस देने की घोषणा किए थे। वित्त रहित स्कूल कॉलेजों को उन्होंने वित्त सहित करने को उन्होंने घोषणा किया था। और 25 रुपया किलो धान खरीदने को उन्होंने जो है सो वादा करके जो है सो जनता के बीच में आए हैं। वो तो फेलुअर हैं, एक भी चीज़ जो है सो लागू नहीं कर पा रहे हैं। और सारा चीज़ का कहीं ना कहीं जब वो फेल कर रहे हैं तो उसका श्रेय जो है सो भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। आप अभी देख रहे होंगे अमित शाह जी रेगुलर 2 बार झारखंड में आए। और जैसे अभी करंट में देवघर में जब आए थे तो वो इफ़को का उद्घाटन था वहाँ पर। उद्घाटन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये क्या बोलते हैं, भूमि पूजन था। और इफ़को के बारे में लोगों को सिर्फ 2 मिनट बताया गया। बजट के बारे में 10 मिनट बोले, जिस बजट में कि गरीबों से रिलेटेड मनरेगा का बजट जो है कम कर दिया गया। बाकी वो तमाम जितना 45 मिनट का उनका बहस जो भाषण था वो सिर्फ झारखंड सरकार को घेरने के लिए था। तो क्या आप लोग ये इफ़को के बहाने जो चुनाव का तैयारी शुरू कर रहे हैं और कि क्या मतलब जनता को क्या कहना चाहते हैं? अच्छा ये बताइए, माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री, और उन्होंने इफ़को के लिए जो यहाँ पर आया था भूमि पूजन करने के लिए, भूमि पूजन कर दिया उन्होंने। आज जो खाद्य के, रासायनिक खाद का जिस तरह से महामारी है, लोगों को उचित दाम पर नहीं मिलते हैं, उसको लेकर के यहाँ पर जो है इफ़को कंपनी के द्वारा जो फैक्ट्री बैठाए जा रहे हैं, यहाँ पर रासायनिक खाद बनेंगे, तो इस देश के, इस राज्य के नहीं, इस देश के किसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। रही बात बजट का, तो आपने देखा होगा कि इस अमृत काल में भारत जो है, इस अमृत काल में जिस अर्थव्यवस्था को जितना तेजी से आगे लेकर के जा रहा है, आपने देखा कि आज विश्व का 5वां स्थान है। आर्थिक स्थिति भारत की सुधर रहा है। और ये बजट जो हुआ है, ये बजट
अनुमान लगा है कि आने वाला समय में ये 7% के लगभग जो है ये विकास दर जाएगा। आप हमको एक चीज़ बताइए, जो अच्छा चीज़ होता है, हमने अगर किसान के लिए किया, हमने अगर दलित वर्ग के लिए किया, हमने जो अंत्योदय, जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है, वो उसके लिए मुफ्त राशन की हमने व्यवस्था किया, हमने जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के जो काम किया उसके लिए हमने बजट किया, हमने गरीबों को आगे बढ़ाने का, उनकी जो जीवन शैली है उसको ऊपर उठाने का, आवास के लिए, हमने शौचालय के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए जो हमने अगर प्रावधान किया है तो क्या गलत है क्या? तो जो सही चीज़ है, हम तो सही चीज़ बोले ना। देखिए, किसी भी व्यक्ति से आप पूछिएगा तो सही चीज़ को बोलेगा, गलत चीज़ को। अब ये सरकार यहाँ पर जो गलत कर रही है, अभी आप ब्रजेंद्र जी से पूछ रहे थे यहाँ की सरकार के नाकामी के बारे में, और यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि के जो विकास किया उसके बारे में। देखिए, एगो देहात में कहावत है कि माल महाराज की मिर्जा खेले हो रही, ठीक है। माल महाराज की मिर्जा खोले हो रही की बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरे राज्य में आज जो सड़क की चर्चा आपने किया है, फंड कौन दिया है? ये सरकार, हेमंत जी की सरकार सड़क निर्माण में कोताही कर रहे थे, तो हमारे इस देश के जो परिवहन मंत्री है आदरणीय नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा कि जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मैं दूंगा, लेकिन आप सड़क जो है तीव्र गति से उसका निर्माण कराइए। इसको किसको देंगे श्रेय आप? अभी जो बाईपास हो रहा है, ये लोग कहते थे कि सरकार बाईपास सरकार बनवा रही है, ये लोग कब बनवा रहे हैं? हर घर नल जल योजना जो चल रही है, लाल किला से मोदी जी ने घोषणा किया था कि 2024 तक हम हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाएंगे, उसके तहत काम हो रहा है। अभी कहते हैं कि मैं करवा रहा हूं। आप जो जितना भी चर्चा किए, चाहे वो टाउन हॉल की बात हो, चाहे वो जितने भी आपने देखा होगा कि उसको उठा करके आप देख लीजिए, सबका सब योजना पहले से था, डीपीआर सबका पहले ही बन चुका था, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार इनकी बन गई। अब सरकार इनकी बन गई तो ये कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ इनसे जरा सा, अभी कभी जेएमएम के लोगों से आपको बात होगी तो पूछिएगा, ये जो पावर प्लांट जो बना है रमुना में, कौन बनवाया था उसको? देखिए, सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ, पावर प्लांट रमुना में जो बना था, कौन बनवाया था? ये बीजेपी की सरकार ने बनवाई थी। उस समय मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी थे, लेकिन इसको श्रेय लेने का इन्होंने काम किया कि नहीं, हाला करने का काम किया कि नहीं, हम बनवाए हैं। तो कहीं न कहीं ये सरकार झूठ के पुलंदे पर, जिसे लोग कहते हैं ना कि ये गठबंधन की सरकार है, ये गठबंधन की सरकार नहीं है, ये ठगबंधन की सरकार है। और ये सब लोग जो है ये सरकार में जनता को ठग रहे हैं। और आने वाला समय जो अगर चुनाव होगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ की जनता तैयार बैठी है, अगर आज चुनाव हो जाए तो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, तब भी चाहे जितने भी सम्मिलित दल हैं उनको अपने समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या किया है। सर, समय का अभाव है, इसलिए अभी तो हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। और आप दोनों का हमारे साथ पैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी जनता से, देखिए, हम जो भी छात्रों के सवाल थे और झारखंड से मेन झारखंडी जो हमारी जनता है उनका सवाल थे, हम रखने का, दोनों से पूछने का पूरा कोशिश किए, भरपूर कोशिश किए। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए और कमेंट के माध्यम से आप भी अपना फीडबैक दीजिए, ताकि आगे के दिनों में जब चर्चा होगा तो उस पर हम आपका भी सवाल हमारे जो पैनल में जो भी हमारे अतिथि होंगे उनसे पूछ सकते हैं। देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।